हेलो गाइस, नमस्कार, प्रणाम। मैं निर्भय सर, आप लोग सभी का हम अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बोर्ड प्लानर पे स्वागत करते हैं। तो कैसे हो मेरे बिहार बोर्ड के नौजवान साथी जो 2024 में देने वाले हैं मैट्रिक बोर्ड की एग्जाम। आप लोग को पता है कि फरवरी के महीने से आप लोग को एग्जाम जो है वो क्या होने वाली है, स्टार्ट होने वाली है। और ऐसे में मैं दे दनादन आप लोग को प्रैक्टिस करवाया जा रहा हूँ। एनसीईआरटी का पूरा एक्सरसाइज करवा दूंगा, पूरा आप लोग को एग्जाम्पल करवा दूंगा। एक भी क्वेश्चन यहाँ से बाहर आने वाले नहीं है। साथ ही साथ मैं आप लोग को जितना भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है ना, चैप्टर खत्म करने के बाद सारा प्रीवियस ईयर करवा दूंगा। एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा। नो लेट नो बैट, जल्दी जल्दी से सारे हमारे बिहार के युवा नौजवान साथी जो 2024 में मैट्रिक बोर्ड का एग्जाम देने वाले हैं, जल्दी जल्दी से सारे लोग लाइव आ जाइए। ना लेट कीजिए ना वेट कीजिए। मैं आप लोग को 8.1 का एक्सरसाइज 8.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 तक पहले पार्ट में पढ़ा दिया था। आज हम लेने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 6 से। तो 8.1 जो एक्सरसाइज है एनसीईआरटी का, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं त्रिकोणमिति और त्रिकोणमिति का मैंने 5 क्वेश्चन आप लोग को बता दिया था। आज मैं छठे क्वेश्चन से आप लोग को बताने वाला हूं। तो ना लेट करो ना वेट करो, जल्दी जल्दी से सारे लोग लाइव आ जाओ मेरे प्यारे मित्र। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोल रहा है कि एंगल ए और एंगल बी जो है वो एक न्यून कोण है, यानी कि एक्यूट एंगल है। जहां कोस ए जो है ना, वो कोस बी, कोस ए बराबर है कोस बी। तो दिखाना है, हम लोग को बताना है कि क्या एंगल ए एंगल बी के बराबर होंगे। ये हमें प्रूफ करके क्या करनी है, बतानी है। आइए कैसे बताएंगे। सबसे पहले क्या करना है, हम लोग को सॉल्यूशन बनाते समय ध्यान देना है कि सबसे पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल लेनी है। ये हमारा क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है। ये राइट एंगल ट्रायंगल है, इसको हम लोग मान लेते हैं सी। ये हमारा हो जाएगा ए और ये हो जाएंगे हमारा बी। तो ये राइट एंगल है। तो ये हमारा क्या हो जाएंगे, ये हमारा हो जाएंगे आपको क्या, हाइपोटेनियस। ये हो जाएंगे हमारा हाइपोटेनियस। अगर मैं इसको ये वाली, चलिए इतने से इसको समझते हैं। हमारे क्वेश्चन में लिखा है कोस ए और कोस बी को दिखाइए। मेरे प्यारे मित्र आइए जरा सा यहाँ पे देखिए तो, कि कोस ए है ना बराबर है किसका, कोस बी का। तो कोस ए जब निकालिएगा, यानी जब यहां से निकालिएगा मेरे दोस्त, ये वाला, तो ये हमारा बेस हो गया और ये हमारा कोस ए है निकाला हुआ। तो हम लोग को पता है कि कोस ए के अकॉर्डिंग, ये कोस ए के अकॉर्डिंग हमारा पी ए हो जाएगा और हमारा बी ए हो जाएगा और एच हमारा ये हो जाएगा। तो बेस क्या हो जाएगा, ए सी, और हाइपोटेनियस क्या हो जाएगा, ए बी। और बी के अकॉर्डिंग चलिएगा, इसके अकॉर्डिंग, अगर बी के अकॉर्डिंग चलिएगा ये वाला के अकॉर्डिंग, तो इसके अनुसार बेस क्या हो जाएगा, बी सी, और हाइपोटेनियस क्या हो जाएगा आपका ए बी। और ये दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। अब जैसे ही बराबर हो जाएंगे तो आप देखो ए बी और ए बी खत्म। ऐसे कंडीशन में ए सी जो हो जाएंगे वो बी सी के क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। ए सी जो हो जाएंगे वो बी सी के क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। अब बताओ ए सी, ये जो ए सी भुजा है वो बी सी के क्या हो गया, बराबर हो गए। तो हम लोग ये भी पढ़ चुके हैं कि बराबर भुजाओं के सामने वाला जो कोण होता है ना, वो भी क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। तो ये बीसी भुजा के सामने वाला कौन है, बीसी भुजा के सामने कौन है, कौन ए है। और एसी भुजा के सामने कौन कौन है, बी। ये दोनों भी आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर में हो जाएंगे, है ना। जितने भुजा किसी भी त्रिभुज में जितने भुजा बराबर होते हैं उतने कोण बराबर होते हैं। तो एसी और बीसी दो भुजा है और आपस में क्या है, बराबर। तो यानी उतने कोण भी बराबर होंगे। तो यहां पर क्या हो गए, है ना, कि बराबर बराबर भुजाओं, भुजाओं लिखना आराम से। हम लोग जानते हैं, यहां पर लिखिएगा, हम जानते हैं, हम जानते हैं कि, क्या जानते हैं जी, बराबर भुजा, बराबर भुजाओं के सामने वाला कोण
ही क्या होता है, बराबर होता है, बराबर होता है। इसीलिए कोण ए जो है वो बराबर है किसका, कोण बी का। ये प्रूफ हो गया। बस इतना बात आपको क्या करना है, लिख देना है। तो बस कुछ नहीं करना है। एक बार कोस ए के अकॉर्डिंग आपने क्या कर लिया, रेशियो को लिख दिया, अनुपात को लिख दिया। दूसरी बार कोस बी के अकॉर्डिंग आपने अनुपात को लिख दिया। दोनों अनुपात को जब काटा तो ए बी और ए बी तो खत्म हो गया, तो बचा ए सी और बचा बी सी। अब ये ए सी भुजा जो है वो बी सी के बराबर हो गया। ए सी जो भुजा है, ये जो भुजा की लंबाई है वो इसकी बराबर हो गई। तो किसी भी त्रिभुज में जितने भुजा बराबर होते हैं उतना ही क्या होते हैं, कोण बराबर होते हैं। तो मेरे भाई अगर यहाँ पर AC भुजा है तो AC भुजा के सामने वाला कौन कौन है, B, और BC भुजा के सामने वाला कौन है, A। ये दोनों भी आपस में बराबर होंगे और यही तो मुझे प्रूफ करना था। तो ये हो गया है प्रूफ। तो एग्जाम में आप भी इसी प्रकार से प्रूफ कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर लेंगे हम लोग कितना, 7 नंबर। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 लेने से पहले आपको एक चीज मुझे बताना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 7 लेने से पहले एक चीज हमको बताना पड़ेगा। वो क्या है बताना, आप लोग ध्यान दीजिएगा। देखिए अभी हम क्वेश्चन नंबर 7 की बात नहीं कर रहे हैं, आपको मैं एक चीज सिखा रहा हूं, वो पहले सीखिएगा, तो अब इस क्वेश्चन का जवाब आसानी से दे पाइएगा। देखिए मान लीजिए ये ए है और ये बी है और ये सी है और ये राइट एंगल है। अब ये थीटा है, ये क्या है, थीटा है। तो ये हमारा पी हो जाएगा, ये हमारा एच हो जाएगा और ये हमारा बी हो जाएगा। अब ऐसे कंडीशन में पाइथागोरस थ्योरम हम लोग क्या पढ़े थे, हम लोग पढ़े थे कि एच का जो स्क्वायर होता है वो आपके परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस के स्क्वायर के योग के बराबर होते हैं। हम लोग पढ़े थे कि नहीं। अब देखिए तो अगर हम लोग दोनों साइड, दोनों तरफ, दोनों तरफ, दोनों तरफ एच स्क्वायर से भाग करने पर, भाग करने पर, अगर हम लोग दोनों तरफ एच स्क्वायर से भाग करने पर प्राप्त होते हैं, प्राप्त होते हैं, ऐसे लिख दीजिएगा। अब क्या प्राप्त होते हैं वो देख लीजिए। अगर हम लोग दोनों तरफ एच स्क्वायर से बांटे तो पहले से ये एच स्क्वायर था, इसको भी हम लोग एच स्क्वायर से डिवाइड कर दीजिए। अच्छा ये पी स्क्वायर है, इसको भी हमने क्या कर दिया, एच स्क्वायर से डिवाइड कर दिया। प्लस ये क्या है, बी स्क्वायर, इसको भी हम लोग ने क्या कर दिया, एच स्क्वायर से डिवाइड कर दिया। अब ऐसा करने से क्या मिलता है, ध्यान देना, ये एच स्क्वायर से एच स्क्वायर खत्म हो जाएगा तो आपको मिलेंगे कितना, 1। कितने मिलेंगे, 1 मिलेंगे। अब देखिए तो ये पी वाई बी है। अब हम लोग को पता है कि P बटा, अच्छा इस चीज को ऐसे लिख सकते हैं, चलो ऐसे लिख सकते हैं। आप लोग पहले ये समझो, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, P बटा एच का क्या, होल स्क्वायर, प्लस इसको लिख सकते हैं B बटा एच का क्या, होल स्क्वायर। अब मेरे दोस्त हम लोग जानते हैं कि पी वाई जो एच होता है वो क्या होता है, साइन थीटा होता है, और बी वाई जो एच होता है तो ये हो जाएगा साइन थीटा का स्क्वायर, प्लस ये बी वाई जो एच होता है वो होता है कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा का होल स्क्वायर। तो आर इक्वल टू यहाँ पर कितना है, 1 है। तो हम लोग जान गए कि साइन थीटा का स्क्वायर प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, कॉस साइन साइन स्क्वायर थीटा, और ये हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा। इसका मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसको याद कर लीजिएगा। देखिए किताब में क्या करता है ना, डायरेक्ट लिख देता है, लेकिन मैं आपको सिखा दिया कि ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान क्यों एक होता है। आज आपको रीजन पता चल गया, और जिस दिन रीजन के अनुसार पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए तो समझिए आपका रिजल्ट एकदम उत्तम हो जाएगा। अब हम लोग को देखिए क्या पता चल गया। अब हम लोग को पता चल गया कि अगर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है, पहले तुम आराम से सीख लो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है, 1 होता है। अब इसको अगर हम लोग साइन थीटा के मान साइन थीटा के टर्म में लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, इस चीज को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 का स्क्वायर
और माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अब देखिए तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे है कि नहीं, तो हम लोग लिख सकते हैं ना 1 + cos थीटा इंटू 1 - क्या, 1 - sin थीटा, 1 + cos थीटा और 1 + cos थीटा और 1 - cos थीटा। ये भी चीज लिख सकते हैं कि नहीं, एकदम बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ये चीजें आपको समझ में आ गया साइन स्क्वायर थीटा के टर्म में। अगर हम लोग कोस स्क्वायर थीटा के टर्म में लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1 - sin स्क्वायर थीटा, 1 - sin स्क्वायर थीटा। अब आप बताओ कि कोस स्क्वायर थीटा बराबर हम लोग लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है कि नहीं, तो हम लोग लिख सकते हैं कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 + sin थीटा, ठीक है ना, इंटू 1 - sin थीटा। देखो ये सीख लोगे ना, ये चीज सीख गए तो आप जान गए। देखो तो 1 + sin थीटा इंटू 1 - sin थीटा किसके बराबर में होगा, कोस स्क्वायर थीटा के बराबर में होगा। और 1 + cos थीटा और 1 - cos थीटा किसके बराबर में होगा, साइन स्क्वायर थीटा के बराबर में होगा। अगर ये चीज आप नहीं जानोगे तो इस क्वेश्चन को कहां से बनाओगे, बताओ कहां से बनाओगे। तो सबसे पहले मैंने आपको सिखा दिया, ये सारी बातें एकदम बढ़िया से कॉपी में इज्जत के साथ लिख डालो, तब जाकर इस क्वेश्चन को बनाएंगे। तो इतने बात लिखने के बाद मैं पूरी तरीके से समझ गया हूं कि आपने इस चीज को क्या कर पाया है, समझ गया है, सीख गया है। अब हम लोग क्या करते हैं, अब इस क्वेश्चन को हम लोग जवाब देते हैं। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। तो इतने सिखा दिए आपको, अब हमें ये निकालना है। तो अब हम क्या लिखेंगे, यहां पर सोल्यूशन करते समय इस क्वेश्चन का लिखेंगे कि दिया गया है, दिया है ना, दिया गया है, क्या दिया गया है जी, कि कॉट थीटा बराबर में कितना है, 7/8। कॉट थीटा बराबर में होता है B/P, ये होता है B/P होता है। अब आप जरा से देख लो, अच्छा हमें बताना है किसके बारे में, पहला क्वेश्चन, पहला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन है हमारा, आपको 1 + sin थीटा इंटू 1 - sin थीटा, और नीचे में है 1 + cos थीटा और 1 - cos थीटा। अभी मैं आपको तुरंत बताया हूं कि 1 + sin थीटा इंटू 1 - sin थीटा, इसका वैल्यू होता है कोस स्क्वायर थीटा, है ना, क्या होता है, कोस स्क्वायर थीटा। और 1 + cos थीटा और 1 - sin थीटा का जो प्रोडक्ट होता है ये होता है साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा। अब कोस बटा साइन, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, कोस थीटा बट्टे में साइन थीटा का क्या लिख सकते हो, स्क्वायर। और हम लोग को पता है कि कोस थीटा और बट्टे में साइन थीटा क्या होता है, कॉट थीटा होता है। तो ये हो जाएगा कॉट थीटा का क्या, स्क्वायर। अब कोट थीटा का मान कितना है, 7/8 है, तो यहाँ पर 7 और बट्टे में 8, इसका स्क्वायर कर दो तो आंसर हो जाएगा 49, और बट्टे में कितना, 64। 49 बट्टे में कितना हो गया, 64। जल्दी जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, है ना, 49 बटे कितने हो गए, 64 हो गए, ठीक है। तो जल्दी जल्दी से लिख लो, तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे 49/64। दूसरा क्वेश्चन क्या है, कोट स्क्वायर थीटा का मान निकालना है। तो कोट स्क्वायर थीटा का मान क्या हो जाएगा जी, इस कोट स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हैं हम लोग कॉट थीटा का क्या, स्क्वायर। अब कोट थीटा का मान कितना है, 7/8। तो इसका तो जवाब देना आसान है, बस इसका स्क्वायर कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 49/64। तो इसका भी आंसर हो जाएगा 49 बटे में कितना। तो इस प्रकार दोनों क्वेश्चन का आंसर हम लोग क्या कर दिए, दे दिए। क्लियर है, अगर क्लियर है तो कमेंट जरूर कर देना कि यस सर क्लियर है। अब जरा सा मैं पानी पी लेता हूँ, ठीक है।
चलो, तो क्लियर है मेरे दोस्त, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। मैंने आप लोग को लिखवा दिया था ये वाला फॉर्मूला, याद करो तो। कोस, मैंने आप लोग को लिखवाया था अभी तुरंत, क्या लिखवाया था कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 - कोस स्क्वायर थीटा। इसको तोड़ोगे तो ये वाला निकल के आ जाएगा। इसका फॉर्मूला हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा और ऊपर का हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा, है ना। ऊपर का हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा और नीचे का साइन। इसको तोड़ोगे तो ये कॉट थीटा हो गया। कोट थीटा का मान हो कितना दे रखा है, कोट थीटा का मान दे रखा है 7/8। तो यहाँ पर पुट कर देंगे तो आपको 49/64 आ जाएगा। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर हम लोग 8। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला गया है। कहता है कि 3 cot A = 4 दिया है, तो जांच कीजिए कि 1 - tan² A प्लस 1 + tan² A का जो वैल्यू है वो cos² A और sin² -1 - sin² A है या नहीं, यानी कि प्रूफ करके बताना है। आइए इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे। इस क्वेश्चन को बनाने के लिए कुछ नहीं करना है। देखिए क्या करना है, सबसे पहले लिखना है दिया गया है, दिया गया है। क्या दिया गया है जी, दिया गया है कि 3 cot A बराबर है। तो मेरे दोस्त cot A बराबर क्या होगा, तो cot A बराबर हो जाएगा 4/3। और हम लोग जानते हैं कि cot थीटा बराबर होता है आपके B और Y में P होता है। तो B का मान कितने हो गए 4, P का मान कितने होंगे 3। अब हम लोग क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करके H का मान निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे, H का मान निकाल लेंगे। तो अब बताओ मेरे दोस्त, इसको हमने मान लिया A है ये, अब ये B है, ये क्या है C है। क्लियर है। अब देखिए तो जरा सा, ये हमारा क्या है, ये हमारा बेस है, ये हमारा परपेंडिकुलर है और ये हमारा H है। अब बताओ बेस का मान कितना है, बेस का मान 4 है, ये 4 है। P का मान कितना है 3 है, तो हमको ये निकालना है। तो पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल कीजिए। पाइथागोरस प्रमेय, प्रमेय से इसका इस्तेमाल कीजिए। क्या जानते हैं हम लोग कि एच का जो स्क्वायर होता है वो परपेंडिकुलर प्लस बेस के स्क्वायर के बराबर होता है। एच का मान तो दिया नहीं है, परपेंडिकुलर का मान पी का मान दिया है 3, तो यहाँ हो जाएगा 3 का स्क्वायर, प्लस बी का मान कितना दिया है 4, तो यहाँ हो जाएंगे 4 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, दोनों को जोड़ेंगे तो 25। ये हो गया एच स्क्वायर का मान। तो एच का मान, इसीलिए एच का मान कितना हो जाएगा, तो हो जाएंगे √25। और √25 का मान कितना हो जाएंगे 5। तो एच बराबर कितने हो जाएंगे 5 हो जाएंगे। ठीक है, तो एच का मान फाइनली निकल कर आ गया हम लोग का 5। अब हम लोग को एलएचएस और आरएचएस को क्या करना है, प्रूफ कर देना है, सेम कर देना है। तो सबसे पहले लिखेंगे यहां पर हम लोग एलएचएस, एल राइट हैंड साइड। एलएचएस बराबर कितना दिया हुआ है 1 - tan² A और बटे में लिखा हुआ है 1 + tan²A। मेरे भाई आराम से कुछ नहीं करना है, ये 1 हो गया, आराम से 1 लिख दिया, माइनस से माइनस। tan का वैल्यू कितना होता है, tan बराबर होता है P/B, P बटे में B, यानी कि 3/4। तो ये हो जाएगा 3/4 का क्या होल स्क्वायर, और नीचे में क्या हो जाएगा 1 + 3/4 का क्या होल स्क्वायर। ये निकल कर आ जाएगा एलएचएस का मान। अब इसको अगर हम सोल्व कर दे, अगर हम इसको सोल्व करेंगे तो क्या निकल के आएगा, ध्यान दीजिएगा। इसको अगर सोल्व करोगे तो क्या निकल के आएगा, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, तो 1 - 9/16, और नीचे से आ जाएगा 1 + 9/16। तो बताओ 16 से घटाओ, 16 कम 16, 16 में से 9 गया, तो ये हो जाएंगे 7/16, और नीचे हो जाएंगे 25/16। ठीक है ना। अब 16 16 क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, 16 16 कट जाएंगे, तो फाइनली जो है वो निकल कर आ जाए कितना 7/25। तो एलएचएस का मान आ गया 7/25। अब हम लोग को आरएचएस का मान निकाल लेना है, आरएचएस का मान निकालना है। ठीक है, आरएचएस का मान निकालना है, कैसे निकालेंगे ये देखिए। यहाँ पर हम लोग आरएचएस का मान निकाल लेंगे।
आरएचएस बराबर कितना दिया हुआ है, लिखा हुआ है कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। अब बताइए कोस बराबर क्या होता है, कोस बराबर होता है आपको बी वाई एच यानी कि 4/5। तो ये हो गया 4/5 का क्या होल स्क्वायर माइनस साइन ए बराबर, साइन बराबर होता है बी वाई एच यानी कि 3/5। ये हो जाएंगे 3/5 का क्या होल स्क्वायर। अब बताओ 4/5 का मतलब 16/25 और ये हो गया -9/25। दोनों को घटाओगे तो आ जाएंगे 7/25। तो मेरे दोस्त इस प्रकार देखा जाए, इस प्रकार देखा अगर जाए तो इस प्रकार अगर देखोगे तो एलएचएस का मान कितना था 7/25 और आरएचएस का मान भी कितना आ गया 7/25। इसका मतलब दोनों क्या है, सही है ना, ये दोनों सही है। यानी कि यहाँ पर आरएचएस जो होगा वो एलएचएस के क्या हो गया बराबर, यानी एकदम क्या है सही है। यानी कि 1 - tan² बट्टे में 1 + tan² की जो वैल्यू होगी वो cos² माइनस sin² की वैल्यू की बराबर होगी। तो एकदम क्लियर एंड कंफर्म है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। तो इतने प्यार से इसको ईमानदारी के साथ क्या कीजिएगा, बनाइएगा। एक बार जल्दी जल्दी से हमारे प्यारे मित्र इसको स्क्रीनशॉट ले लो और इसको आराम से बार बार मल्टीपल टाइम्स क्या करना, रिवाइज करना, ताकि आपको क्लियर समझ में आए। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला है कि त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी क्या है समकोण है, यदि tan a बराबर 1/2 होती हो तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। तो हम इन सब का क्या निकालना है, मान निकालना है। आइए कैसे निकालेंगे, देखिए कैसे निकालेंगे। सबसे पहले है ना, आइए सबसे पहले क्या लिखते हैं, दिया गया है, क्या दिया गया है देखिए, देखिए जब इसको हम लोग सोल्व करेंगे तो देखिएगा क्या लिखा, दिया गया है। सबसे पहले लिखो दिया गया है, क्या दिया गया है, दिया गया है, क्या दिया गया है जी, कि कोण बी जो है, एंगल जो क्यू है वो क्या है 90 डिग्री है। बहुत बढ़िया। उसके बाद दिया गया है कि आपको कि पी आर प्लस क्यू आर की जो वैल्यू है वो कितना है 25 है, ठीक है ना। अच्छा पी क्यू का मान जो है कोमा, पी क्यू का जो मान है वो कितना है 5 है। तो हमको बताना है इन सभी का मान ज्ञात करिए। तो देखिए कुछ नहीं करना है, अरे ये तो 10 आ गया, 9 नंबर कहाँ गया यार, ओहो 9 नंबर ये है ना, 9 नंबर हमारा ये, हमने ये बता रहा था। अब देखो क्या है, इसमें क्या दिया, कौन बी जो है समकोण है। ओहो ये जो है ना सब तंग कर रहा है मुझे आज। देखिए यहाँ पर लिखेंगे दिया गया है, दिया गया है, क्या दिया गया है, कौन जो बी है, एंगल जो बी है वो क्या है 90 डिग्री, ठीक है। और हमारे क्वेश्चन में दे रखे कॉमा tan ए बराबर क्या है 1/√3 और tan बराबर हम लोग जानते हैं क्या होता है p और बट्टे में b। तो ये b का मान है और ये हमारा p का मान है। अब हम लोग तुरंत यहाँ पर एक राइट एंगल ट्रायंगल लेंगे। देखिए मैं एक राइट एंगल ट्रायंगल ले लिया, कोण b 90 डिग्री है, ये सब c के टर्म में है ना, a और c के टर्म में है। तो भाई ये तो b है हमारा, ये हमारा a मान लो और ये हमारा c है। अब देखो तो p का मान कितना है 1, अगर हम इस थीटा के अकॉर्डिंग चले, इसके अकॉर्डिंग चले है ना, तो tan a के अकॉर्डिंग ये हमारा 1 हो जाएगा और ये हमारा आपको √3 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करके क्या निकालेंगे, AC का मान। तो AC का मान क्या हो जाएगा √3 का स्क्वायर 3 और 1 का स्क्वायर 1 4 और 4 का स्क्वायर करो कितना आएगा 2, इसका मान 2 हो गया, ठीक है। आप लोग पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करके उसको निकाल लीजिएगा, लिख दीजिएगा है ना पाइथागोरस प्रमेय से और उसको निकाल लीजिएगा। क्लियर है, इस बार मैं जरा सा जल्दी कर दिया। अब हम लोग को पहला क्वेश्चन निकालना है। पहला क्वेश्चन है साइन ए
इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी, इसका निकालना और कुछ नहीं करना। देखो यहाँ साइन ए, साइन बराबर क्या होता है पी वाई एच, तो पी कितना है 1 और एच कितना है 2, तो हो जाएंगे 1/2, 1 बाई कितना हो जाएंगे 2, तो इसका मान हो गया 1/2। उसी तरह से कोस सी निकालिए, कोस सी के अकॉर्डिंग चलिएगा तो ये हमको, ये हमारा बेस हो गया, ये हमारा कोस सी। अगर इसके अकॉर्डिंग चलिएगा कोस के अकॉर्डिंग, तो देखिए ये हमारा कोस सी, इसके अकॉर्डिंग चलिएगा तो बेस हो जाएगा कौन बीसी, है ना। तो कोस बराबर क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी कि 1/2, तो ये भी कितना हो जाएगा इंटू 1/2 प्लस कोस ए, कोस ए बराबर चलिए तो √3/2 हो जाएगा, है ना। √3 में क्या हो गया 2 इंटू साइन सी, साइन सी का आंसर चलेंगे तो √3/2 परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये भी हो जाएंगे √3/2। अगर ये कटता है तो काट देना है और नहीं तो छोड़ देना है। तो 1/2 को 1/2 से गुना करें तो 1/4 प्लस √3 को √3 से गुना करेंगे तो 3 और 2 को 2 से गुना करेंगे तो 4। अब इसको सोल्व करेंगे तो 3 और 1 4 हो गया और नीचे भी है 4, तो काटेंगे तो कितना हो जाएगा 1। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे वो, इसका राइट आंसर कितना हो जाएंगे 1 हो जाएंगे। और अगर हम लोग दूसरा का आंसर निकालेंगे तो देखो क्या हो जाएगा, कोस ए का मान कितना आया है, कोस ए का मान निकालना है तो कोस ए का मान है √3/2, ठीक है ना। कोस ए का मान कितना है √3/2, कोस सी का मान निकालिए तो कितना है 1/2, तो ये हो जाएगा 1/2 माइनस साइन ए का मान कितना है, साइन ए का मान 1/2 और साइन सी का मान कितना है √3/2, तो ये हो जाएंगे √3 कितना 2। इसको सोल्व करोगे तो कितना आएगा, √3 को 1 से गुना करेंगे तो √3 आ जाएगा और 2 को 2 से गुना करेंगे तो 4 आ जाएगा, माइनस 1 को √3 से गुना करेंगे तो √3 आ जाएगा और 2 को 2 से गुना करेंगे तो 4 आएगा। तो √3 में से √3 को घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 0, तो दूसरा का क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा 0 और पहला का क्या हो जाएगा 1। तो इस प्रकार इसकी भी क्या हो गया समाप्ति। बस एक काम क्या करना है, पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार हम लोगों को क्या निकालना था हाइपोटेनियस यानी कि कर्ण निकाल लेना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर लेंगे हम लोग 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है जरा तो देख लो। पी क्यू आर है जिसमें से हम लोग क्यू क्या है समकोण है, पी आर प्लस क्यू आर का मान 25 है और पी क्यू का 5 सेंटीमीटर है, तो साइन पी साइन कोस पी और टेन पी का मान ज्ञात करें। कुछ भी नहीं करना, देखिए यहाँ पर सबसे पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल ले लीजिए, पी के टर्म में ले लीजिए, तो इसको हम लोग पी मान लेते हैं और क्यू क्या है समकोण, तो ये 90 डिग्री क्यू हो गया और ये हमारा आर हो गया, ठीक है ना। अब देखिए तो यहाँ पर पी क्यू का मान कितना है 5, तो ये हो गया 5। अच्छा पी आर और क्यू आर का मान 25 है, क्यू आर और पी आर का मान 25 है, तो अगर इसको मान लेते हैं एक्स तो ये क्या हो जाएगा 25 माइनस का क्या एक्स, क्योंकि दोनों को जोड़ने से है कितना 25, तो अगर पी आर का मान एक्स है तो क्यू आर का मान कितना होगा, अगर पी आर का मान एक्स है तो क्यू आर का मान कितना होगा 25 माइनस एक्स, ठीक है। तो ये सब कुछ निकल कर तैयार है। अब हम लोग सबसे पहले लिख लेंगे कि दिया क्या गया है। देखिए अब हम लोग इसको बनाएंगे तो क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे दिया गया है, दिया गया है, क्या दिया गया है जी कि एंगल जो क्यू है ना वो आपको 90 डिग्री है, साथ में क्या दिया हुआ है कि पी आर प्लस क्यू आर की जो वैल्यू है वो 25 है, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग को क्या दिया हुआ है, हम लोग को दिया हुआ है पी क्यू का मान जो कितना है 5 है, ऐसा दे दिया गया है। अब हम लोग मान लेंगे, माना कि देखो यहां पर क्या लिखेंगे, माना कि, माना कि हम लोग पी आर बराबर कितना एक्स, इसीलिए अगर पी आर का मान एक्स मान लिए तो इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए क्या हो जाएगा भाई एक्स प्लस क्यू आर बराबर कितना हो जाएगा 25। तो भाई एक्स बराबर एक्स, इसीलिए क्यू आर का मान कितना हो जाएगा, तो क्यू आर का जो मान हो जाएगा वो 25 और माइनस का एक्स हो जाएगा। अब हम लोग को क्या करना है, पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करके एक्स का मान निकाल लेना है। तो यहां पर लिखना है पाइथागोरस
गोरस प्रमेय से, प्रमेय से, ठीक है। अब हम लोग को जानते हैं कि भाई एंगल पी के अनुसार चल रहे हैं। देखिए समय पी लिखा हुआ तो इसके अकॉर्ड चल रहे हैं। तो भाई एक्स का स्क्वायर जो होगा, कर्ण कौन है, एक्स, तो एक्स का जो स्क्वायर होगा वो हमारा होगा 25 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 5 के स्क्वायर के योग का क्या होगा, बराबर होगा। बस इसको केवल गुना कर देना है। तो देखिए तो ये एक्स स्क्वायर हो गया, 25 का स्क्वायर कितना हो गया 625 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab यानी कि 25 यानी 50x और प्लस का कितना हो जाएगा 25। तो मेरे भाई अब कुछ नहीं करना, देखो क्या करना है, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा खत्म। तो भाई क्या बचा 625 में 25 जोड़ दो 650, ये माइनस का 50x इधर आएगा तो हो जाएगा प्लस का 50x इक्वल टू हो जाएगा 650। तो ये जीरो से ये जीरो खत्म, तो एक्स का मान कितना आ गया 13। अब एक्स का मान 13 आ गया है ना, ऐसा सोल्व करने से क्या निकल के आ गया, एक्स का मान 13 निकल के आ गया। अगर एक्स का मान 13 है तो 25 माइनस 13 तो इसका मान कितना होगा 12। अब हम लोग को निकालना क्या है, अब हम लोग को निकालना है सबसे पहले साइन पी, साइन पी है ना। तो साइन बराबर क्या होता है आपको पी बाई एच, तो पी का मान कितना है 12 और एच का मान कितना है 13, तो ये हो जाएगा 12/13। नेक्स्ट हम लोग को निकालना है कोस पी, कोस पी और क्या होता है बी बाई एच, बी कितना है 5 और एच कितना है 13। नेक्स्ट हम लोग को निकालना है टेन पी, तो टेन पी का जो मान होगा मेरे दोस्त टेन पी, पी बराबर क्या होता है भाई, टेन बराबर क्या होता है पी बाई बी, तो पी का मान है 12 और बी का मान कितना है 5। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग निकाल पाओगे। तो इतना चीज करना था क्वेश्चन नंबर 10 में। अब हम लोग एक्सरसाइज 8.1 का सबसे लास्ट क्वेश्चन में आ रहे हैं। और लास्ट क्वेश्चन क्या है मेरे दोस्त, ये देखो, ये है क्वेश्चन नंबर क्या हमारा सबसे लास्ट। लिखा है कि बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य, आपको ट्रू और फॉल्स बताना है ना। पहला बोला कि tan a का मान सदैव 1 से कम होता है, आपको ये बताना है। तो tan a का मान आपको सदैव बोला कि हमेशा क्या 1 से कम होता है, जी नहीं ऐसा नहीं है। tan a का मान जो होता है ना आपको 1 से ज्यादा भी होता है, जैसे √3 है ना, tan 30 का मान कितना होता है 1/√3, tan 60 डिग्री का मान कितना होता है √3, तो tan 60 डिग्री का मान √3 होता है, √3 का मतलब तो कितना होता है 1.732, तो कहाँ ज्यादा है, नहीं ज्यादा है ना, नहीं कम तो नहीं है ना, इसलिए ये क्या है गलत है। तो ये क्या हो जाएंगे गलत, ये गलत हो गया। अगला कोण ए के किसी भी मान के लिए सेक का ए का मान 12/5 होगा, किसी भी मान के लिए 12/5 कहने का मतलब है कि 12/5 का मतलब हो गया 2.4 यानी 1 से ज्यादा, 1 से ज्यादा। tan ए का जो मान है ये लो, आपको कोण ए, ये हमारा क्वेश्चन है कि कोण ए के किसी भी मान के लिए क्या सेक का मान 12 आपको ज्यादा होगा, तो आप किसी भी वैल्यू को इस्तेमाल कर सकते हैं इसको बनाने के लिए, है ना, किसी भी वैल्यू का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे जैसे अगर हम लोग देख लिए, अगर हम लोग थीटा के जगह कितना मान लेते हैं ए के जगह, अगर एंगल ए के जगह हम लोग मान लेते हैं आपको 45 डिग्री सपोज कर लेते, तो बताओ सेक ए का मान कितना हो जाएगा, तो तुम बोलोगे सेक 45 डिग्री, सेक 45 डिग्री कितना होगा √2 हो जाएगा, है ना, √2 हो जाएगा। अब √2 का मान कितना होता है 1.414, तो भाई ये बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल क्या है सही है, क्योंकि इसका मान देखिए यहाँ भी आ रहा था कितना 2.4 यानी 1 से ज्यादा। और अगर हमें कोई एंगल भी ले लेते हैं, है ना, कोई कोई भी एंगल ले लेते हैं और सेक थीटा का मान निकालोगे तो उसकी वैल्यू 1 से ज्यादा ही होगी, यानी दूसरा नंबर क्या है सही है। ठीक है, तीसरा नंबर क्या बोला है कि कोस ए कोण ए के कोसिकेंट के प्रयुक्त एक संचित रूप है। कोस ए जो है कोसिकेंट के लिए इस्तेमाल किया जाता है, नहीं कॉस सिकेंट के लिए इस्तेमाल होता है कॉसेक, है ना कॉसेक, ये कॉसेक इस्तेमाल था कोसेक के लिए नहीं, ये गलत है आपका। क्या होता है कोट ए का गुणनफल होता है, नहीं ये तो एंगल में होता है जी, कोट ए यहाँ पर ए क्या है एंगल के रूप में है। अगला किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा का मान 4/3 होगा, साइन थीटा का मान 4/3 होगा। हमसे ये पूछा है कि किसी भी कोण के लिए साइन थीटा का मान जो होगा वो 4/3 होगा। अब बताओ साइन थीटा मतलब क्या होता है P/H। अब देखो ये परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर कितना है 4 और हाइपोटेनियस कितना है 3। हाइपोटेनियस
हाइपोटेनियस हमेशा सबसे बड़ा होता है, और यहाँ पर हाइपोटेनियस क्या है, सबसे कम है, 4 से भी कम है, 4 से कम नहीं हो सकता है। हाइपोटेनियस यानी कि कर्ण हमेशा अन्य दो भुजाओं से क्या होती है, बड़ी होती है, लेकिन यहाँ पर तो परपेंडिकुलर से छोटा हो गया, यानी ये भी क्या है, गलत है। तो आपका जो राइट आंसर था वो सिर्फ और सिर्फ 2 नंबर था, बाकी ये सब क्या है, गलत है। तो जल्दी जल्दी से आप लोग कमेंट जरूर करके बताइएगा कि 8.1 एक्सरसाइज जो आपकी थी ट्रिग्नोमेट्री का यानी कि त्रिकोणमिति का, उसको मैं पूरी धजिया उड़ा दिया है। और आप लोग कमेंट करके बताइएगा, पढ़ने के बाद जब क्लास शुरू से अंत तक देखोगे तो जरूर कमेंट करके बताना कि आपको क्लास कैसी लगी। थैंक यू गाइज, बाय बाय, मिलते हैं अगली क्लास में, टेक केयर, बाय बाय।